पापा की मेहनत को एक नई पहचान देनी है। पापा की मेहनत को एक नई पहचान देनी है। कैसे हार जाऊं मुश्किलों से, अभी तो मां के हाथों में पहली कमाई देनी है। अभी तो मां के हाथों में पहली कमाई देनी है। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्शर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। रेलवे एक के बाद एक नई सौगात लेकर आ रहा है। एक समय था जब रेलवे के ऊपर उंगलियां उठ रही थी, 5-5 साल गुजर जा रहे थे, वैकेंसीज देखने को नहीं मिल रही थी। अब तो रेलवे ने कैलेंडर भी निकाल दिया है, बकायदा ये भी बता दिया है स्टूडेंट्स को कि कब कब कौन कौन सी वैकेंसी का कौन से महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यानी कि जो रेलगाड़ी पटरी से पलट रही थी, जो पटरी पे नहीं दौड़ रही थी, वो रेलगाड़ी अपना ट्रैक पकड़ चुकी है। और शायद जो आरआरबी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, उसने भी अपनी वैकेंसीज का ट्रैक जो है पकड़ लिया है और एक के बाद एक वैकेंसीज निकल रही हैं। एएलपी की वैकेंसीज आई पहले, उसके बाद आपकी ग्रुप डी की वैकेंसीज का अभी पेपर हुआ नहीं है, मतलब कंप्लीट। उसके अलावा भी एक नोटिस आ गया कि 22,000 वैकेंसीज आपको अलग से देखने को मिलेंगी। प्लस एनटीपीसी वालों के लिए तो आपकी खुशखबरी आ ही गई। कुछ टाइम पहले ही आपकी करीबन 9,000 के आसपास वैकेंसीज का नोटिफिकेशन भी निकाल दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह लग रहा होगा कि वैकेंसीज कम है, पर रेलवे ने साफ साफ ये कह दिया था जब उसके ऊपर उंगली उठी थी कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे। वैकेंसी भले ही कम निकले, पर हर साल वैकेंसी जरूर निकलेगी। कम से कम उन बच्चों को दिक्कत तो नहीं होगी जो 4-4, 5-5, 6-6 साल तक इंतजार करते रहते हैं और ओवर एज हो जाते हैं और उनको फिर कभी पेपर देने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए रेलवे ने एक अच्छा काम किया है। भले ही वैकेंसी हम कम निकालेंगे, पर हर साल निकालेंगे जरूर। और आज हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं अपनी एनटीपीसी एग्जाम की, कि एनटीपीसी में आपके क्या क्या आपकी एज की होनी चाहिए, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, कहां कहां पर आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देखने को मिलेगा, क्या एक ही बार में ये पूरा पेपर हो जाएगा या फिर प्री के बाद मेंस भी होगा, किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, प्री में कितने क्वेश्चन आएंगे, मेंस में कितने क्वेश्चन आएंगे, और आपका क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कितना आपको समय दिया जाएगा, वो आज सारी की सारी जानकारी हम आज के इस इवेंट में लेने वाले हैं। चलिए, तो समय को खराब ना करते हुए सीधे चलते हैं यहां पे, जिसमें आपका जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है आरआरबी, उसने आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन निकाला करीबन 9,000 वैकेंसीज का। अगर मैं टू बी प्रिसाइज बात करूं तो 8,868 वैकेंसीज का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला। और आपकी एज जो है वो कहां से देखी जा रही है, आपकी एज जो है वो आपकी नापी जाएगी कहां से, 1 जनवरी 2026 से, जिसमें ये बता रहे हैं कि कम से कम तो आपकी एज जो होनी चाहिए वो आपकी 18 साल होनी चाहिए, और आपकी ज्यादा से ज्यादा जो एज है वो आपकी 33, ना तो 18 से कम ना फिर आपके 33 से ज्यादा होने चाहिए। साथ में मैं अगर यहां पे पेपर पैटर्न की बात करते हुए चलूं तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, जीके जीएस, इसके अलावा मैथ्स और आपकी रीजनिंग, ये आपका 3 चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेंगी, जिसमें आपका प्री में तो वेटेज ऑलमोस्ट सबका एक जैसा है। मैं ऑलमोस्ट कह रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला सब इक्वल पूछे जाएंगे। मेंस में थोड़ा सा जीके जीएस का वेटेज यहां पे बढ़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे। एग्जाम आप सभी लोग जानते हैं, अब आपके सीबीटी टेस्ट होते हैं सारे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अभी ऑफलाइन एग्जाम आपको ना के बराबर देखने को मिल रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहेगा, आपका पहले प्री कराया जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। फिर आपका मेंस भी कराया जाएगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे 120 मार्क्स के, ठीक है। प्लस डीबी और मेडिकल तो आप जानते हैं, ये आपका हर एग्जाम में होता है, ठीक है। सिलेक्शन से पूर्व आपका डीबी और मेडिकल किया जाता है। ये आपका नॉर्मल सी चीज है कि 15 भाषाओं में एग्जाम होगा, अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। वैकेंसीज आपकी मेंशन कर दी गई है 8,868 वैकेंसीज। अब अगर हम बात करूं मैं सबसे पहले सीबीटी 1 की, मैं सिर्फ प्री की बात करूंगा यहां पे अभी। तो प्री में आपको देखने को मिलेगा वही 3 सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस, जिसमें हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी कि टोटल जो है वो आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के। साथ में आपको याद रखना है 1.5 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जिसमें से आपका क्या है, जीके जीएस का वेटेज सबसे ज्यादा है, मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज आपका कैसा रहेगा वो आपको यहां पे बराबर देखने का मिल जाएगा। साथ में
जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको यहाँ पे आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 120 मिनट। नेगेटिव यहाँ पे साफ साफ मेंशन की गई है 1/3, मतलब 0.33 मार्क्स कट जाएगा एक क्वेश्चन आपका गलत होते ही। ठीक, साथ में इसका आपका ये भी याद रखा है प्री में कितने बच्चों को पास किया जाएगा, यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है कि 20 टाइम्स। ठीक है, जो कि आपका क्या है कभी कभी ऊपर नीचे भी होता रहा है। ठीक है, कि कभी ज्यादा ले लिए कभी कम ले लिए, जिसपे क्या है आपका कई बार बवाल भी चला है। ठीक है, पर अभी क्या है हम कह सकते हैं कि 20 टाइम्स आपका कम्युनिटी वाइज वैकेंसी, मतलब जिस हिसाब से आपकी पोस्ट होंगी उस हिसाब से आपका देखा जाएगा। साथ में नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि नॉर्मलाइज स्कोर जो है फर्स्ट स्टेज सीबीटी शैल बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज, यानी कि मेंस के लिए आपका फर्स्ट स्टेज का नॉर्मलाइज स्कोर रहेगा, उसी के आधार पे आपको मेंस के लिए क्या है यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, इस पे आप क्या है आप स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते 20 टाइम्स, क्योंकि बहुत सारे विभिन्न एग्जाम्स में आपको देखने को मिल रहा है, कहीं पे 10 टाइम्स, कहीं पे 12 टाइम्स, कहीं पे 14 टाइम्स। उसके अलावा कई बार एग्जाम्स के ऊपर बवाल भी हुआ है कि जब वैकेंसीज कम है तो लोगों को ज्यादा बुला लो। ठीक है, ये हुआ है कई बार, पर ये उनके पास ही आपकी पावर रहती है। मैं सिलेबस की बात करूं तो जब आप सिलेबस देखोगे तो ऐसे सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं किसी अन्य एग्जाम की, उनको देख के लगेगा कि हाँ ये वाले जो चैप्टर हैं वो दूसरे में भी आते हैं। जो नए बच्चे आए हुए हैं, जो नई बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं शुरू एनटीपीसी के लिए, उनके लिए क्या है सिलेबस वो जान लीजिए। ज्योमेट्री रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स आएगी, प्रतिशत, मेंसुरेशन। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं टाइम और वर्क, इसके अलावा चाल और दूरी, ये सब आपके सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, लाभ और हानि। ठीक है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, अलजेब्रा भी यहाँ पे पूछी जाएगी। रीजनिंग की अगर आप बात करो तो ज्यादातर वही टॉपिक है जो आपके और भी किसी एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर अन्य एग्जाम है तो उसके पूरे टॉपिक्स बदल दिए। एनालॉजीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलैरिटी और डिफरेंस, आपके रिश्ते के आधार ब्लड रिलेशन जो होते हैं वो क्वेश्चंस, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोक्स, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ये सब क्वेश्चंस आपको क्या है यहाँ पे रीजनिंग में से आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें जीके जीएस की तो मैं आपको फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूं, साइंस पे जो बच्चे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे साफ साफ मेंशन्ड है कि हम साइंस के जो प्रश्न पूछेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, वो 10वीं स्तर तक के होंगे और सीबीएसई स्कूल की जो पुस्तकें हैं आप उनको रेफर करेंगे, वो भी हिंदी में आती होंगी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में आएंगी, तो उनसे ही पढ़ के जाएं। ऐसे नहीं कि आप कोई हाई लेवल की किताब पढ़े और फिर बोले कि सर इसमें से तो क्वेश्चंस दिखे नहीं। तो सिलेबस से स्टिक रहना, जो सिलेबस मेंशन किया गया उस पर फोकस करना। इसके अलावा हिस्ट्री पे से प्रश्न रहेंगे, इसके अलावा आपकी ज्योग्राफी पे से प्रश्न आएंगे, इसके अलावा राज्य व्यवस्था, पॉलिटी जो होती है उस पे से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जनरल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वो आपको देखने को मिलेंगे, स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसके अलावा करंट अफेयर पे से भी आपको क्या है यहाँ पे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बकायदा जीके जीएस वही है, वही हिस्ट्री, वही पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, करंट अफेयर, इनमें से ही आपको क्या है अधिकतर यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। और क्या क्या चीजें हैं स्टैटिक में आपकी ये चीजें आएंगी, जैसे कि गेम्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट हो गए, इमारतें। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र और जो अन्य संस्थाएं होती हैं, आपके पर्यावरण से संबंधित जो आपके टॉपिक है, एनवायरमेंट इशू, कंप्यूटर पे से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, एब्रीविएशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, प्लस इंडियन इकोनॉमी पे से प्रश्न आएंगे, फेमस पर्सनैलिटी, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। अभी कुछ पेपरों में आपको देखने को मिला है, यहाँ पे से प्रश्न आए हैं कि भारत की पहली महिला, दुनिया की पहली महिला, भारत के पहले पुरुष, दुनिया के पहले पुरुष, ये आपने सुना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स यानी कि नीतियां बहुत पूछी जाती हैं, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया यानी कि हम कह सकते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, गवर्नमेंट से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पर से क्वेश्चन। इसके अलावा करंट जीके तो आपकी रहेगी। करंट अफेयर बेहतर होगा कि आप एक साल की तो करंट अफेयर कवर करके ही जाएं। पेपर में क्वेश्चन तो कभी कभी 1.5-2 साल पुराने भी आ जा रहे हैं, ओलंपिक पे से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो आप ये नहीं कह सकते कि इतनी पुरानी करंट कौन पढ़ेगा, क्योंकि वो ओलंपिक जो है
वो स्टैटिक का पार्ट हो गया। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर 2022 में से भी क्वेश्चन आए थे, 2023 में से भी, तो वो स्टैटिक का पार्ट हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक रहे होंगे जो उस समय क्या है, अब आपसे कोई पूछ ले भाई आयुष्मान भारत योजना, अब आप बोलोगे सर वो तो, अब आप बोलो जनधन योजना 2014, सर इतनी पुरानी योजना पूछ ली, मतलब वो स्टैटिक का पार्ट बन गया। ठीक है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि 2014 का करंट पूछ रहे हैं, वो स्टैटिक का पार्ट है। अगर आप बात करें क्या मेंस की, जो आपके प्री के बाद जो बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, सब्जेक्ट वही है, आपका क्या रहेगा, थोड़े से क्वेश्चंस और बढ़ा दिए तो मार्क्स भी बढ़ेंगे। इसमें आपका क्या है, मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 नंबर, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर, जीके जीएस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी कि आपके 20 क्वेश्चन बढ़े हैं तो 20 मार्क्स बढ़ गए। समय आपके लिए उतना ही है, यहां पे खेल है समय का। अगर आपने अपनी प्रैक्टिस रखी, आपने फुर्ती से पेपर निकाल लिया तो सही रहेगा। और याद रखना ये दोनों समय खाने वाले टॉपिक्स हैं। जीके जीएस का तो सिंपल है, आपने पढ़ा, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, आप निकल जाओगे। सारा समय ये खाएगा, तो आपको पेपर को इस तरीके से डिवाइड करते हुए चलना है। आप अपने टाइम को, जब आप मॉक दोगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, तो वहां पे आपको अपनी फुर्ती बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, और एक प्रॉपर अपना टाइम स्लॉट बना के रखना है कि इतनी देर में मैं जीके जीएस निपटाऊंगा और इतना समय में मैथ्स और रीजनिंग को दूंगा, क्योंकि ये दो आपके सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाले सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, फिर आगे की बात की जाए, वही जिनको डिसेबिलिटी है उनको आधा घंटा ज्यादा, नेगेटिव जो है वो आपका 1/3 यहां पे रहेगा, नॉर्मलाइजेशन आपका रहेगा यहां पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फिर आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एप्टीट्यूड टेस्ट आपको किसके लिए मिलता है, जो स्टेशन मास्टर के लिए होता है। जैसे अभी आपने देखा रिजल्ट आया है, कुछ टाइम पहले रिजल्ट आया है, तो एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया कि उसको 3 जो पोस्ट है उसके लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। तो उसको सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही है अभी, वो क्या है, एप्टीट्यूड में ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि सामान्यतः हर जगह उसकी क्या है, टॉपिक्स अवेलेबल नहीं है, क्लासेस अवेलेबल नहीं है। तो उससे यही पूछ रहा था कि सर कहाँ पे से मैं स्टेशन मास्टर के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करूं। तो ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किस में रहेगा, आपका स्टेशन मास्टर के लिए रहने वाला है। बाकी क्या है, आपका टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा, वो आप देख लीजिए। कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, एक तो ये, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इनको क्या है, स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। प्री और मेंस के बाद उनको टाइपिंग का टेस्ट देना पड़ेगा। सबसे पहले तो याद रखना, नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपको 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, जो वैकेंसीज है उनका 8 गुना लोग है। क्या इसमें, कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के या 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल एंड स्पेल चेक फैसिलिटी। ये नहीं होगा आपको कि भैया उसको चेक कर लेते हैं, स्पेलिंग चेक हो गई तो वो भी आपका क्या है, फिर वो टाइपिस्ट कहाँ रहा। तो इसमें आपको क्या है, स्पेल चेक नहीं मिलेगा। मतलब आपने स्पेलिंग अगर गलत टाइप कर दी तो वो गलत ही माना जाएगा। ठीक है, कि ये गलत, आपका मार्क्स कट जाएगा वहां पे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है, एनटीपीसी के लिए आपकी वैकेंसीज आई हैं। पेपर जो है हाल फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि अभी ग्रुप डी का ही पेपर लंबा चलेगा, जिसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं। 10 फरवरी तक लास्ट रहेगा। फिर आपको क्या है, मान के चलो आपके पास अच्छा खासा समय है, मेरा ये मानना है। फिर आपका रेलवे का कैलेंडर भी आ गया। अभी कैलेंडर वालों ने भी बता दिया कि आपकी कब कब आने वाले समय में कौन कौन सी वैकेंसी कौन से महीने में आएगी। तो मेरे को लगता है कि एनटीपीसी की जो अभी वैकेंसीज आई है उसमें आपके पास पर्याप्त समय है पेपर को निकालने के लिए, और बहुत अच्छा खासा समय। अगर आप तैयारी करेंगे आराम से भी, ज़्यादा लोड लेके नहीं। हालांकि जब पेपर पास आएगा तब आपको अपने ऊपर थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे को लगता है पर्याप्त समय है एनटीपीसी का आपको पेपर निकालने के लिए। प्लस 2026 में आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है अपने आप को सरकारी नौकरी में काम करते हुए देखने के लिए। और रेलवे की वैकेंसी मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि रेलवे की वैकेंसीज में जब आप जाके उस वैकेंसी को भरते हो, जब आप रेलवे की नौकरी प्राप्त करते हो, तो आपको सैलरी के साथ साथ और क्या क्या सहूलियतें मिलती हैं आप उससे परिचित होंगे ही होंगे। तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और वो एक बहुत सेकेंडरी चीज़ है। हमारे ऊपर प्राइमरी चीज़ इस वक्त ये होनी चाहिए कि मेरे को नौकरी चाहिए रेलवे में। ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ की सैलरी कितनी है, वहाँ पे मुझे टिकट फ्री मिलेगा, मेरे को ये मिलेगा, मेरे को हेल्थ के बेनिफिट्स मिलेंगे, ये फायदा होगा, वो फायदा, वो बहुत सेकेंडरी चीज़ है। अभी आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि मेरे को 2026 में अपने आप को सरकारी नौकरी पे काम करते हुए देखना है। ठीक है, और ऐसे सभी बच्चे जो पहुंच रहे हैं, चाह रहे हैं अपना सपना पूरा करने के लिए, तो यहाँ पे
उत्कर्ष की तरफ से भी एक हमारा छोटा सा प्रयास है, जिसमें हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, विंटर सिलेक्शन ऑफर लेकर आए हैं, जिसपे आपके एसएससी और रेलवे के जितने भी आपके ऑनलाइन कोर्सेज हैं हम उन पे आपको 90% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। 500 रुपए तक का आपको कैशबैक भी मिलेगा और 50% की हम एक्स्ट्रा वैलिडिटी देके चल रहे हैं कि मान लीजिए किसी कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है, यानी कि 12 महीने की, तो इस ऑफर के तहत हम ऑलरेडी 50% बढ़ा के उसको 18 महीने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा के चलेंगे। ये ऑफर याद रखना 30 दिसंबर तक है। और एनटीपीसी की जो आपकी वैकेंसी आई है उसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए ये बैच हम लेके आए हैं, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, जो आपका क्या है, स्टैंडर्ड वाला आप 800 में परचेज कर सकते हैं और प्राइम वाला 1200 में परचेज कर सकते हैं। साथ में ऐसे सभी बच्चे जो अभी उत्कर्ष परिवार का भाग नहीं है, पहली बार बन रहे हैं, हम उनको एक्स्ट्रा 10% का भी यहाँ पे क्या है ऑफ देंगे अगर ये वाला कोड लगाएंगे, वो NY10। साथ में ऐसे सभी बच्चे जो ऑलरेडी उत्कर्ष परिवार के सदस्य हैं, उनको कोई बैच ले रखा है, उन्होंने उनका बैच खत्म होने वाला है, वो अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाए हैं, तो वो अपनी वैलिडिटी भी एक्सटेंड करा पाएंगे, उन पे भी आपको क्या है ये NY10 कोड लगाएंगे तो उनको वैलिडिटी एक्सटेंशन में भी आपका क्या है यहाँ पे 10% का ऑफ यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, साथ में आप लोगों को यह भी याद रखना है कि अगर आप और किसी भी विभिन्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका गौरव बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, और अगर आप क्लासरूम से पढ़ना चाहते हैं तो वो बैच भी है, स्टैंडर्ड वाला 499 में, प्राइम वाला 1299 में, और अगर आप सीधे क्लासरूम से पढ़ना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड वाला 900 में और प्राइम वाला आप 1800 में क्या है यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, साथ में ये ऐसे सभी बच्चे जिनको लगता है कि हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा तैयारी करने में, तो ये एक मास्टर पास है जो 18 महीने में अवेलेबल है और 36 महीने में। इस मास्टर पास से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आप मान लो सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की, जीडी की, दिल्ली पुलिस की, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, इनमें से आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाले, मान लीजिए आपने 18 महीने का पास लिया, तो आने वाले 18 महीने में आपके लिए क्या है, इन एग्जाम से संबंधित हम जो भी कोर्स लेके आएंगे, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू बैच, डेली प्रैक्टिस पेपर, वो सब आपके लिए आने वाले 18 महीने में बिल्कुल फ्री हो जाएगा, जो आप 3000 में और 36 महीने का आपका ये मास्टर पास 3500 में परचेज कर सकते हैं। मैं आगे भी आपके सामने जुड़ता रहूंगा, एनटीपी से संबंधित और क्या आपके लिए खास हो सकता है, तैयारी को आप और ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं, उस सबसे संबंधित इवेंट भी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।